Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. आयुर्वेद का जो मेन पर्पस है वो है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, विच मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति के रोग का निवारण करना। तो आयुर्वेद जो है मेनली प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पे काम करता है रादर देन ट्रीटमेंट। इसी पर्पस के लिए आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या बताई गई है। इसे फॉलो करने से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में, यानी समर सीजन में हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मई और जून का महीना समर सीजन का होता है। इस मंथ में सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की किरणें बहुत स्ट्रांग होती हैं और उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो जलीय अंश होता है यानी जल तत्व होता है उसको सुखा देती हैं और साथ ही हमारे शरीर में प्रेजेंट जो जल तत्व है उसको भी सुखा देती हैं। एटमॉस्फेयर में भी ड्राइनेस और हीट पैदा हो जाती है और हमारी बॉडी में जो जल तत्व है यानी कि कफ दोष वो भी सूखने लग जाता है, यानी वो भी क्षीण होने लग जाता है, जिसकी वजह से वात दोष और पित्त दोष बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं और उसी के साथ उससे रिलेटेड डिजीज़ होने लग जाती हैं। जैसे गर्मी के मौसम में लू लगना, वॉमिटिंग, मोशंस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, आलस आना, स्किन डिजीज़ होना जैसे कि ड्राइनेस, एक्ने, एलर्जी कंडीशंस होना, इस तरह के डिजीज़ होने लग जाती हैं। इसको रोकने के लिए आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई गई है, जिसे फॉलो करने से हम इन सब बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात और पित्त दोष जो है ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस और हीट इंक्रीज हो जाती है। तो अब आयुर्वेद ये कहता है कि लाइक इंक्रीज लाइक, मतलब अगर हम इन सेम गुणों वाले फूड को खाएंगे तो यही सारे गुण इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऑपोजिट नेचर वाले फूड ग्रहण करने हैं। लाइक हमें शीत, द्रव और स्निग्ध आहार लेना है, यानी कि ऐसा फूड जिसमें ऑयल हो, ऐसा फूड जो कि लिक्विड हो और ऐसा फूड जो कि ठंडा हो, ऐसे आहार का हमने प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर हम रसों की बात करें यानी कि टेस्ट की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में आपने मधुर रस का प्रयोग करना है। आपने अम्ल और लवण यानी कि सोर और सॉल्टी फूड का कम सेवन करना है क्योंकि वो रुक्षता लाते हैं। तो आपने ज़्यादा मधुर रस का सेवन करना है जो कि वात को शांत करते हैं। तो आपका आहार कैसा होना चाहिए? आपका आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें मधुर रस हो, जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो यानी लघु हो, जिसमें कि ऑयल कंटेंट हो ताकि वो ड्राइनेस को कम करे यानी वो स्निग्ध हो, और ऐसा आहार जो शीत हो। आयुर्वेद में ये सभी गुण घृत में बताए गए हैं, यानी जो घी है वो मधुर भी होता है, स्निग्ध भी होता है, ठंडा भी होता है और लिक्विड भी होता है। इसलिए गर्मियों में हमें घृत का सेवन करना चाहिए, हमें खाने में घृत का सेवन करना चाहिए, हमें खाली पेट घृत लेना चाहिए। आपके घर में जो भी घृत अवेलेबल है उसको यूज़ करिए गर्मियों में, क्योंकि वो सबसे अच्छी दवा है वात और पित्त को शांत करने के लिए। दूसरा, अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज में गेहूं का आटा और जौ का आटा सबसे बेस्ट माना गया है। इसके अलावा आप सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं। सत्तू जो है वो उसको पानी में घोल के आप पी सकते हैं। ये एनर्जी भी इंक्रीज करता है और बॉडी में भी ठंडक लेके आता है। चावलों में आपने शाली चावल यूज़ करना है। ये एक पर्टिकुलर तरह के चावल आयुर्वेद में बताए गए हैं जिसे शाली चावल कहते हैं। तो आपने गर्मियों में शाली चावल का यूज़ करना है। आप इसकी खीर बना सकते हैं, उसमें मिश्री डाल सकते हैं जिससे कि उसमें मधुर रस जो है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरा, दालों में हमें मसूर की दाल, अरहर की दाल और मूंग की दाल ये इस टाइम पे बेस्ट मानी गई हैं। अपने उड़द की दाल को अवॉइड करना है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो हमें सीजनल वेजिटेबल्स लेनी है, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा, कद्दू, ककड़ी और खीरा। तो ये वेजिटेबल्स में जलीय अंश पर्याप्त मात्रा में होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। अगर हम फलों की बात करें तो फलों में भी सीजनल फ्रूट आपने यूज़ करने हैं, जैसे कि आम, लीची, संतरा, मौसमी, खरबूजा, तरबूज। ये जो फल हैं इन सब में भी जलीय तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फल आपने यूज़ करने हैं वो अच्छे से राइप हों। आपने पके हुए फल यूज़ करने हैं, कच्चे फल को प्रयोग नहीं करना।
अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो हमें पानी पीना है वो उसे हमने मिट्टी के बने बर्तन में यानी मटके में रख के यूज़ करना है ताकि उसमें शीतलता आ जाए। फ्रिज का पानी आपने अवॉइड करना है, आपने मटके का पानी यूज़ करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को चंद्रमा की रोशनी में अगर आप जल रखते हैं तो सुबह आप उस जल को कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने दूध का प्रयोग करना है। दूध भी अपने आप में मधुर गुण से युक्त होता है। दूध को आपने रात के समय यूज़ करना है, उसमें थोड़ी मिश्री डाल के यूज़ कर सकते हैं। जो धागे वाली मिश्री होती है उसको आप दूध में डाल सकते हैं और रात को इसका सेवन करने से आपको नींद बहुत अच्छे तरीके से आएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ी देर जो दूध है उसको चंद्रमा की शीतल किरणों में रख दें ताकि उस दूध के अंदर भी शीतलता का गुण आ जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमने मधुर रस का सेवन ज़्यादा करना है, तो उस केस में हमें फलों का शरबत यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आम पन्ना, गुलाब का शरबत, सौंफ का शरबत, बेल का रस, गन्ने का रस, खसखस का शरबत, इसका प्रयोग करें। नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें क्योंकि ये दोनों ही बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करते हैं, जो कि पसीना आने की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा आप गुलकंद का प्रयोग करें और गोंद कतीरे का प्रयोग करें। इसको गोंद कतीरे को आप नींबू पानी बना के या पानी में घोल के यूज़ कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण ये शरीर को ठंडक देते हैं। तो आइए बात करते हैं हमने क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले हमने मिलेट्स अवॉइड करने हैं क्योंकि ये इनका रुक्षता गुण है, तो ये बॉडी में ड्राइनेस लेके आते हैं, इसलिए हमने मिलेट्स को अवॉइड करना है। आप जौ का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, हमने दही का प्रयोग नहीं करना क्योंकि दही जो है अभिसंधि होती है, यानी कि डाइजेशन में हैवी होती है और साथ में इसकी तासीर भी गर्म होती है। आयुर्वेद में तक्र के प्रयोग को भी मना किया गया है, बट अगर आप लस्सी में थोड़ा सा मिश्री डाल के उसको मीठा करके यूज़ करेंगे तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, हमें मसालेदार चीज़ें, ऑयली फूड और डीप फ्राइड फूड, बासी खाना, इन सब को प्रयोग नहीं करना है। आपने घर का बना ताज़ा खाना खाना है, लेकिन आपने भरपेट खाना नहीं खाना। आपने भूख से थोड़ा कम खाना खाना है ताकि जो फूड आप खा रहे हैं वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। आपने फ्रिज में रखा हुआ पानी जो है वो अवॉइड करना है, जबकि मटके में रखा हुआ पानी यूज़ करना है। ये बेस्ट मौसम है जब हम मिट्टी के बने बर्तनों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक, सिरप्स, शुगर सिरप्स जो मिलते हैं इस तरह के जिसमें असेंस डला होता है, ये सब आपने अवॉइड करना है। प्रिजर्वेटिव फूड आपने अवॉइड करना है। इसकी जगह आपने घर में बने हुए जो फलों के शरबत हैं जो नेचुरल तरीके से बनाए गए हैं, आपने उन्हें यूज़ करना है। डिहाइड्रेशन से आपने बचना है क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपने पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना है। चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना है। अल्कोहल और मीट को भी आपने अवॉइड करना है। अब बात करते हैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में कि गर्मी के मौसम में आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। मोस्टली कोशिश करें कि आप इंडोर ही रहें, घर के अंदर ही रहें। अगर आपको धूप में निकलना भी पड़ता है तो अच्छा सा कोई सनस्क्रीन लगाएं, सन ग्लासेस पहने और कैप का यूज़ करें या कपड़े से ढक के सिर को बाहर निकलें। छाते का प्रयोग करें और अगर खासकर लू का मौसम चल रहा है तो उस टाइम ज़रूर अपने चेहरे को अच्छे से कपड़े से ढककर बाहर निकलें। दूसरा, ढीले ढाले और सूती वस्त्रों का प्रयोग करें, यानी कॉटन के कपड़े आपने पहनने और उसमें भी कोशिश करें कि पेस्टल कलर आप यूज़ करें क्योंकि वो आंखों को भी अच्छे लगते हैं। तीसरा, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, आयुर्वेद कहता है कि गर्मी के मौसम में आपको अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए, यानी आपको बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ओबेस हैं या आपको एक्सरसाइज करनी ही है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप हल्का फुल्का व्यायाम करें, आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूनलाइट में वॉक कर सकते हैं, उससे शीतलता का गुण भी आपके अंदर बढ़ेगा। वैसे तो आयुर्वेद दिन में सोने के लिए मना करता है, बट गर्मी की ऋतु में आयुर्वेद दिन में सोना अलाउ करता है क्योंकि गर्मी के कारण हीट की वजह से हमारी बॉडी में जलीय अंश सूख जाता है और बॉडी जो है टायर्ड फील करती है, हमें थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए दोपहर को सोने से आप वो एनर्जी दोबारा रीगेन कर सकते हैं। इसके अलावा घर को ठंडा रखने के लिए आपको एसी की बजाय कूलर यूज़ करने हैं क्योंकि ऑलरेडी एनवायरनमेंट जो है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, ड्राई विंड चल रही है, मॉइस्चर ऑलरेडी कम है। अगर हम एसी यूज़ करेंगे तो वो जो रहा सहा मॉइस्चर है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको कूलर यूज़ करने हैं ताकि उसकी वजह से एयर में मॉइस्चर ऐड हो सके। तो आप गर्मी के मौसम में एसी की बजाय कूलर यूज़ करें। खाने के लिए आप ठंडा पानी यूज़ करें, उसमें आप
चंदन को घिस कर उसको ऐड कर सकते हैं, उससे नहाने से आपके शरीर को ठंडक मिलेगी। आप चंदन का लेप भी शरीर पर कर सकते हैं, खासकर माथे पे आप चंदन का लेप करें, क्योंकि गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से हेडेक रहता है, बीपी लो हो जाता है, तो माथे पे उसको लगाने से आपको ठंडक मिलेगी। आपने मेनली फिजिकल एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, धूप में निकलना अवॉइड करना है, आपने ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक मसाले वाला फूड अवॉइड करना है, आपने डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाना है। तो अगर आप ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग डाइट लेंगे और लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, यानी कि ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करेंगे, तो आप समर में होने वाली बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और इस मौसम का आनंद भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।